हाय फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। तो आज का वो दिन है जब हम लोग दिल्ली से बेंगलोर के लिए निकल पड़े थे। सुबह सुबह कल आपने देखा था, सुबह हम लोग निकले थे 11:30-12 बजे के करीब। और तो अभी फ़्लाइट को 1-1.5 घंटा था हमारे हाथ में। तो उन्होंने कहा चलो सामने जाके बैठते हैं, तो फिर भागा भागी नहीं करना पड़ेगा। तो फिर इतना टाइम कैसे निकालूँ वही सोच रही थी। इसको तो बहुत मज़े हैं एयरपोर्ट में, बस उसको जाना है तो उसको पता है कि फ़्लाइट देखना है, प्लेन देखना है, तो उसका टाइम पास तो हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए ना प्ले एरिया भी है उनको बिज़ी रखने के लिए, तो ये एक अच्छा तरीका है। तो काफ़ी लॉन्ग फ़्लाइट्स जिसकी है, जिसका उनको यहाँ पे होल्ड करने के लिए अच्छा समय मिल जाता है बच्चों को टाइम पास करवाने के लिए। तो यहाँ पे हमने भी 20-25 मिनट यहाँ पे उसको रखा। हमारा भी टाइम जब तक नहीं हुआ था, जाना ही नहीं खोज रहा था उसको, मतलब मनाते मनाते वो एकदम नहीं मांग रहा था कि नहीं जाना है मम्मा, नहीं दो। उसको पार्क, उसको याद आ गया, उसको लगा पार्क है खेलते रहेंगे। तो किसी तरह से फ़्लाइट के नाम पे बोल बोल के हम उसको लेके आए। तो मैंने इसका पहला फ़्लाइट के बारे में आपको लास्ट टाइम शायद बताया था। जब हम बेंगलोर फ़र्स्ट टाइम गए थे तो वो सिर्फ 6 मंथ का था। तो रो रो के जो इतना पागल किया था, छोटा सा बच्चा लेके मैं निकली थी उस टाइम पे। तो फर्स्ट उसका ट्रैवल मेरा एक्सपीरियंस था। अभी वो यूज़ टू हो गया है, अब उसको पता है फ़्लाइट्स, एयरपोर्ट कैसा होता है, ट्रैवल वगैरह। अभी वो परेशान नहीं करता। तो जो उसका फ़र्स्ट जर्नी है वो तो ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगा। लोगों के चेहरों पे देख के मतलब इतना एम्बैरेसमेंट भी हो रहा था, डर भी लग रहा था कोई कहीं कुछ बोल ना दे ऐसा। तो वो फ़र्स्ट फ़्लाइट मैं हमेशा याद रखूँगी। तो यहाँ हमने फ़्लाइट बोर्ड कर लिया था और ज़्यादा टाइम नहीं, पहुँचते पहुँचते हमको अंधेरा हो गया था। तो अभी शाम के कितने 3 बजे हमारी फ़्लाइट थी, शायद 3-3:30 बजे की। तो हम लोग को बेंगलोर पहुँचते 5-5:30 बज गए थे, 6 लगा लीजिए। तो अभी भूख से नींद से ये पागल हो रहा है, तो हंस हंस के एकदम मतलब मेरा उसने दिमाग ख़राब करके रखा है। ये सुन ही नहीं रहा था। मैंने बोला 2 घंटे, 1.5 घंटे की, 2.5 घंटे की फ़्लाइट है, तो किसी तरह अगर 1 घंटा भी सो जाता है ना ये, तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ़ मिल जाता है। तो खाने के लिए और इवनिंग स्नैक्स वगैरह आया था। तो फिर उसको देखते देखते ये खाते वो खाते मैंने कहा अभी कब सोएगा। तो फाइनली वो 1 घंटा वो आराम से सो गया। फ़्लाइट में इस बार बच्चे भी बहुत थे, मेरे सामने भी पीछे भी, तो उनको देख के भी उसका ध्यान, और वो ना सो नहीं पा रहा था, वो भी उसकी आंखें बार बार खुल रही थी। तो फिर किसी तरह से देखिए हम लोग जर्नी हमारी यहाँ फिनिश होती है। तो टोटल हमने जिस दिन हमने जम्मू से स्टार्ट किया था जर्नी, ये टोटल हमारा आज 11वां दिन है। तो टोटल हमारा 11 दिन हमने बिताया इन टोटल। तो आज लास्ट डे था हमारा, तो बुरा भी लग रहा था। जो दिन है ना वो सब मेमोरीज याद कर रहे थे, भी लग रहा था फिर से वही पुराना टाइमिंग, फिर से वही पुराना रूटीन। तो सोच के फ़िलहाल अभी स्कूल तो नहीं खुला है, स्कूल खुलने में अभी और 1 महीना बाकी है। इसका 2 मंथ्स का वेकेशन है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, कैट्स को लेके, किसी का पेट्स है तो 2 कैट्स को भी वो देख के आते हुए देख रहा था। उन्हीं के पीछे पीछे मतलब मम्मा फॉलो करो उनके पीछे पीछे हम लोग जा रहे थे, तो देख के एक्साइटेड हो रहा था। तो ये बेंगलोर एयरपोर्ट हम लोग पहुँच गए थे। जैसा कि मैंने बोला 6 बज गए थे हमको। तो ड्राइवर भैया को हम पहले ही कॉल कर देते, तो वो इन्फॉर्म करने से वो आ जाते टाइम पे। तो वो उनका वेट करके, देखिए यहाँ अंधेरा हो गया रात को, और आगे हस्बैंड जी एकदम वैक्यूम लेके शुरू हो गए थे। मैंने कहा कल कर लेना। तो लेकिन कॉकरोचेस ना इतना, मैं मेडिसिन दवाई स्प्रे वगैरह सब डाल के गई थी, फिर भी चारों तरफ ऐसा। तो लगेज वगेज फेंक के सब एकदम झाड़ू पोछा करके हमने रात को उसके बाद ही सोए। 1 तो मेरे को बज ही गया था, इतना सारा। और बालकनी का हालत देखिए, पता नहीं हवा आंधी तूफ़ान क्या आई थी। मेरे पौधे बेचारे, आंटी को नीचे केयर टेकर है ना, उनको मैं चाबी देकर जाती हूँ, वैसे वो सब कुछ कर लेती है। तो पता नहीं ये कब हुआ, कैसे हुआ। तो ये 2-3 सामान मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं वहाँ से लेके आई। ये मेरे गोपाल जी का और राधा जी का ड्रेसेस है, जो हर जगह मिलता, मेरे पास है ऑलरेडी बहुत सारे। पर वहाँ पे ना स्टॉल वहाँ कटरा में, जम्मू में ऐसे लगे थे छोटे छोटे। तो बच्चों का देख के ये छोटे छोटे जो शर्ट्स है ना, ये रजनी जो है मेरी नेबर, आपने देखा होगा ब्लॉग्स में पहले, उसके बेबी के लिए, उसका न्यू बॉर्न बेबी हुआ है जो, और ये बाबू के लिए है। फिर दोनों के लिए हमने ये ख़रीदा। और भी काफ़ी कुछ था जो मैंने लास्ट टाइम उनकी गुड़िया के लिए, एक फ़्रॉक लिया था मैंने,
और छोटे छोटे चीज़ें निक नैक चीज़ें जो है ना वहाँ पे मिलती है, पूजा का ही सामान। अब ज़्यादा ऐसे जगह पे ज़्यादातर आपको उसी से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं। तो इन्होंने मुझे फ़ोर्स किया कि अब तुम आई हो कश्मीर मतलब जम्मू से, वहाँ के जो होते हैं ना शॉल्स वगैरह, और ये जो फेमस है कश्मीरी शॉल, और ये तो एक उन्होंने मुझे ये कुर्ता दिलवाया था। मैं मना करी थी, वुलन है, ये वुलन कुर्ता है। बेंगलोर में ठंडी नहीं पड़ती है, फिर भी मैं सबके लिए एज अ मेमोरी वहाँ से कुछ ना कुछ क्या लेके जाऊँ सबके पास, सबको देने के लिए। एक एक शॉल में स्टॉल्स भी है इसमें और शॉल भी है प्रॉपर। तो मेरी मम्मी, फिर मेरी मदर इन लॉ, फिर मेरी जेठानी दीदी और मेरी देवरानी, और मेरे लिए खुद के लिए 2 शॉल, टोटल 5-6 शॉल जैसे मैं लाई। ये किसमिस होता है वहाँ के, किसमिस ना उन्होंने बोला तो था कि ये बहुत अच्छे है, प्योर है। मुझे उतना ख़ास नहीं लगा, मुझे तो यही कि अच्छे लगे। वो पता नहीं ऐसा लगा जैसे चीनी मिक्स किया हुआ है। हाँ, तो वहाँ पे ये सब चूड़ी वगैरह आपने देखा था, शॉप्स हम जो घूम रहे थे मार्केट्स में ना कटरा में, वहाँ पे ये सब ये सस्ते दामों में मिला, एकदम किफ़ायती है, अफोर्डेबल प्राइसेस है, तो इसलिए मैंने लिया। अदरवाइज़ मैं नहीं लेती, चूड़ी वूड़ी मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, कभी कभार त्यौहार, और मैं साल में 1-2 बार ही शायद निकलता है। फिर उसके बाद ये जो आलमंड्स, हाँ बादल है, ये पीछे से आ रहा है, सॉरी ये पीछे से आके बोल रहा है। तो ये आलमंड्स लिए थे, कवर शेल्स के साथ होते हैं ना, इनको क्या तो कहते हैं उनकी लैंग्वेज में, उन्होंने बताया था। उसको तोड़ के निकाल के, तो उन्होंने कहा था जो हम बाहर से खाते हैं उसमें ऑयल वो लोग निकाल लेते हैं, और जो कैलिफोर्नियन आलमंड्स होते हैं और ऐसे ये वाले प्योर है, इसमें ऑयल है। तो ऐसा काफ़ी कुछ मैं तो नहीं भी लेना चाह रही थी, इन्होंने तो कहा था कुछ भी नहीं लूँगा, लगेज एकदम भारी हो रहा है, ओवर नहीं हो जाए। फिर पता नहीं इन्हीं को क्या मन किया, इन्होंने ले लिया, इन्होंने बोला कि चलो ले लेते हैं, बाबू खाएगा, ये वो कन्विंस हो गए शॉपकीपर भैया से, फिर ले लिया इन्होंने। पर अभी तक ये ना ऐसे ही पड़े हुए, 1-2 ही मैंने हाथ लगाए होंगे, आज 2 महीना होने को आया, पता नहीं उतना तो मुझे खास लगा नहीं, पता नहीं क्यों मैं लेके आई, अब मुझे अफसोस हो रहा है। तो वो सब शॉल्स आपने देखे, और ये सब प्रसाद लोगों को बांटने के लिए, ये मैं बहुत सारा ढेर सारा लाई, ऑलरेडी मैं बहुत दे चुकी थी, वीडियो मैं बाद में बना रही हूँ। और ये सबसे बेस्ट चीज़ जो मैंने वहाँ से ली है, ये ब्रास का है, मेटल का, ये मुझे 900 समथिंग का पड़ा था। तो ये देवी माँ का, दुर्गा माँ का ये है, छोटा है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, तो ये मैंने लिया था। ये सबसे ज़्यादा प्रेशियस और बेस्ट लगा मुझे। उसके अलावा और निक नैक छोटी मोटी चीज़ें थी, तो खोल खाल के पता नहीं इसने कहाँ कहाँ फेंका 2-3। अभी दोनों का ऑफिस पे स्टार्ट नहीं हुआ, इनका 2-3 दिन छुट्टी और बाकी है, इसका तो स्कूल बाकी है, तो दोनों की मस्ती चल रही है। तो बस आज का वीडियो इतना ही। कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।